तो आज हम कानून की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारत के कानून में एक ही सेक्शन नंबर यानी सेक्शन 61 100 साल के फासले में दो बिल्कुल अलग अलग मतलब रख सकता है। ये सिर्फ एक नंबर के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, ये कैसे हो सकता है कि एक ही कानून का मतलब एक तरफ तो आपकी पूरी की पूरी संपत्ति आपसे छीन लेना हो और वहीं दूसरी तरफ उसी कानून का मतलब हो किसी जुर्म की साजिश रचना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही तो कानूनी सोच के विकास की कहानी है। और ये देखिए, यही है पूरी कहानी एक नज़र में। पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में सेक्शन 61 का मतलब होता था संपत्ति की जब्ती, लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में वही सेक्शन 61 बन गया है आपराधिक षड्यंत्र। तो चलिए इस पूरे सफर को जरा बारीकी से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अतीत से, चलते हैं उस दौर में जब अंग्रेजों का शासन था और देखते हैं कि तब ये सेक्शन 61 क्या था। तो ये संपत्ति की जब्ती आखिर थी क्या भला? समझिए कि ये किसी अपराधी को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कर देने वाली सजा थी। मतलब अदालतें किसी भी दोषी की सारी दौलत, चाहे वो कैश हो, गहने हो, जमीन हो या घर, सब कुछ जब्त करने का हुक्म दे सकती थीं, और ये सब सीधा सरकार के खाते में चला जाता था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, ये उस पुराने कानून की असली भाषा है। इससे पता चलता है कि अदालतों को कितनी बेहिसाब ताकत दी गई थी। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक तरह से अपराधी और उसके पूरे परिवार को सड़क पर लाने का एक जरिया था। देखिए, ये कानून अपने वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया था। 1860 में जब आईपीसी आई तो इस कानून का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों के खिलाफ होता था जो सरकार से सहमत नहीं होते थे। उनकी संपत्ति जब्त करके सरकार उनके विरोध की कमर तोड़ देती थी। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था। और फिर आया साल 1921। ये साल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी साल इंडियन पीनल कोड में एक संशोधन करके इस कठोर कानून को ख़त्म कर दिया गया, इसे निरस्त कर दिया गया। ये कानूनी सोच में एक बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम था। अच्छा, तो अब जब ये सब कुछ जब्त करने वाला कानून चला गया तो उसकी जगह क्या आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसों के जरिए सजा देने का सिस्टम कैसे बना। जब्ती की जगह ली जुर्माने ने। आईपीसी का सेक्शन 63 कहता है कि जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा तो नहीं है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जुर्माना कभी भी अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि सजा अपराध के हिसाब से होनी चाहिए, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं। तो अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि जुर्माना कितना हो? खैर, वो कुछ चीज़ों को देखती हैं, जैसे जुर्म कितना संगीन था, क्या मुजरिम जुर्माना भर भी सकता है या नहीं, और क्या उस पैसे से पीड़ित की कुछ मदद हो सकती है। ये पुराने कानून की तरह नहीं है कि बस एक झटके में सब कुछ ले लिया। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनमाना हो। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता तो अदालत उसे और जेल भेज सकती है, पर यह सजा भी जुर्म के लिए मिली सजा के ऊपर होती है और सब कुछ कानून के दायरे में होता है। ये पुरानी जब्ती वाली बात की तरह नहीं है। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में सेक्शन 61 का क्या मतलब है। आज की तारीख में सेक्शन 61 का संपत्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। ये तब होता है जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर या तो कोई गैर कानूनी काम करने या फिर किसी कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से करने पर राजी हो जाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है समझौता। तो एक आपराधिक साजिश होने के लिए क्या क्या जरूरी है? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सबसे पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें कम से कम 2 लोग शामिल होने चाहिए और उनका मकसद कोई गैर कानूनी काम करना होना चाहिए। कई बार तो जुर्म करने के लिए सिर्फ ये समझौता कर लेना ही अपने आप में एक जुर्म बन जाता है। और हाँ, कानून ये भी देखता है कि साजिश कितनी बड़ी है। अगर साजिश किसी ऐसे जुर्म की है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद जैसी बड़ी है, तो सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस जुर्म के लिए उकसाने पर मिलती। लेकिन छोटे मोटे अपराधों की साजिश के लिए सजा भी कम है, जैसे 6 महीने तक की जेल या जुर्माना। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? एक सेक्शन नंबर ही तो बदला है ना? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है।
संपत्ति जब्त करने से लेकर आपराधिक साजिश तक का ये सफर आखिर इतना मायने क्यों रखता है? ये एक सदी के कानूनी सफर की कहानी है। हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं। हम एक ऐसे कानून से चले जो अंग्रेजी हुकूमत का एक हथियार था और पहुंचे एक ऐसे सिद्धांत पर जो अपराध की योजना बनाने पर रोक लगाता है। हम परिवारों को आर्थिक रूप से बर्बाद करने वाली सोच से आगे बढ़कर समाज को साजिशों से बचाने वाली सोच तक आए हैं। ये इंसाफ और बराबरी के संवैधानिक मूल्यों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो धारा 61 की कहानी हमें सिखाती है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो वक्त के साथ बदलता है, बेहतर होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे भारत अपने कानूनों को और आधुनिक बना रहा है, अतीत के और कौन से ऐसे कानून हैं जिन्हें एक नया और आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा सही मकसद दिया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।